हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी में न्यूक्लियस को कवर किया था, जिसमें हमने न्यूक्लियस के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेल के अंदर पाए जाने वाले काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। उनके फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर को हम मेनली डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? Cell organelles are the living parts of the cell found embedded in cytoplasm. सो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स एक लिविंग पार्ट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है, उसी के अंदर जो लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनका एक अपना पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। सो आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल विच वी हैव टू डिस्कस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Here, endoplasmic comes from two words, which is endo and plasmic. Endo means inside, and plasmic word comes from plasma membrane. And reticulum is nothing but basically a tube-like structure. So endoplasmic reticulum means जो plasma membrane के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होती हैं ये, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी सेल्स, यानी जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अलावा ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। मेनली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको यंग और डिवाइडिंग सेल्स में देखने को मिलेंगे। मतलब जब सेल का डिवीजन होता है उस टाइम पे, या फिर जब सेल यंग एज में होता है अपनी, तो उस टाइम पे आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईजिली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। बट अगर हम ओल्ड सेल की बात करें तो उसमें आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स के पाए जाते हैं, RER एंड SER। द फुल फॉर्म ऑफ RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपको न्यूक्लियस के बाहर ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं इसके ऊपर एक राउंड शेप बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम इन्हीं का होता है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो RER है ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में, वेयर एज जो SER होते हैं उनकी फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मीन्स कोई रफनेस नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जब आपको इस तरीके का स्मूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अब ये क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका मतलब इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी नहीं करते। तो ये क्या काम करते हैं? बेसिकली जो SER का फंक्शन होता है वो होता है लिपिड के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना।
अब क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है और लिपिड मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस होता है, तो हम ये कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक प्रोसेस को फॉर्म करता है जिसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम क्या होता है? मेम्ब्रेन मतलब जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक बाउंड्री होती है सेल के बाहर जो पाई जाती है, वो बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन करना, यानी मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, इट फॉर्म्स द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? सिस्टम के अंदर जो इंट्रासेलुलर वेरियस सब्सटेंस पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सेल के अंदर काफ़ी सारे सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उनको अगर सेल के बाहर भेजना है तो वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की से भेज सकते हैं। साथ ही जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है उसे भी ट्रांसपोर्ट कराने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्या? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ये जो न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं, आरएनए वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से और इन्हीं के ऊपर जाके अटैच हो जाता है और वही अटैच्ड जो सरफेस है वो राइबोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है, जब न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। SER टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। दिस मीन्स कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का फॉर्मेशन करवाते हैं और जो RER हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो राइबोसोम्स अटैच हैं, ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं और जो RNA है और जो यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। नेक्स्ट, SER हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लीवर्स ऑफ वर्टेब्रेट्स। लीवर ऑफ वर्टेब्रेट मीन्स ये एक तरह का मल्टी फंक्शनल ऑर्गन होता है जो बहुत से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो इनके अंदर, इन लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल पाया जाता है वो हेल्प करता है पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में और जो ड्रग्स या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर उनको रिमूव करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड वन मोर थिंग इज, जब सेल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके अंदर जो ER होते हैं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉलर वेसिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिनको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी विल टॉक अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। ये जो गोल्गी अपरेटस हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द नोबेल लॉरिएट काउमिलो गोल्गी इन 1898 while he was examining the nerve cells of barn owl। ये जो गोल्गी अपरेटस है इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे काउमिलो गोल्गी, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको 1898 में डिस्कवर किया था। कब? जब वो बार्न आउल, एक प्रजाति है आउल की, उसके नर्व सेल्स को एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने गोल्गी बॉडीज़ को देखा था। ये जो गोल्गी अपरेटस होता है ये भी एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो SER में से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुआ है ये गोल्गी अपरेटस। और प्लांट सेल्स के अंदर इन्हीं गोल्गी अपरेटस को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। गोल्गी अपरेटस का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। ये आपको इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इस तरीके के वेसिकल्स और वैक्यूल्स आपको इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं।
और यूकैरियोटिक सेल्स में भी एक्सेप्शन है इसमें, मैच्योर आरबीसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रीट करने का होता है। सेल के अंदर जो काफ़ी सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, उनको सिक्रीट करने का काम गोल्गी अपरेटस का होता है। सेकेंड, ड्यूरिंग सेल डिवीजन गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स द सेल प्लेट। यानी सेल डिवीजन के दौरान जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एक सेल प्लेट को फॉर्म करता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स। और ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इन सब को बनाने में, इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर गोल्गी अपरेटस पाया जाता है उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। उसमें ये क्या काम करते हैं? टेम्प्रेरी स्टोरेज का काम करते हैं। किसकी स्टोरेज करवाते हैं? प्रोटीन्स की, और जो बाकी सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कोई एंजाइम हो गया, कोई लिपिड्स हो गया, उनका स्टोरेज का काम करवाते हैं ये डिक्टियोसोम्स प्लांट्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।